एंड ये है इश्क मजाजी इस्लाम में नाजायज और हराम है, यानी किसी लड़की से मोहब्बत करना। और आजकल की लड़कियां बहुत आपको अच्छे अंदाज में बताना चाहता हूं, एक एक लड़कियां कई नौजवानों से राब्ते रखती है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि ये मालदार होगा या ये होगा या ये होगा। बड़े अजीब हालात हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे शहर की बच्चियां ऐसी, कतन नहीं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है ये है कि एक एक लड़की कई लड़कों से उसका टाइम फिक्स होगा, इसके साथ भी बाइक पे जाएगी, फिर उसके साथ भी जाएगी, फिर उसके साथ भी जाएगी। आप मुझे बताएं, मोहब्बत मेरे अजीज इतनी बागैरत होती है, इतनी बागैरत होती है कि मोहब्बत कभी दुई गवारा नहीं करती। वहां तो दुई का तसव्वुर नहीं होता, बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। जहां पर मोहब्बत होती है वहां शिरकत नहीं होती, वहां शिरकत नहीं होती। और फिर हमारा हाल ये होता है कि शादी से पहले अब गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही है, उधर से बहलावा, इधर से बातें, फिर एक वक्त तो सुनने में आता है उसका रिश्ता तो कहीं और तय हो गया। ऐसे भी नौजवान लड़के देखें मेरे पास आते हैं कि मैं वहां चाहता था आप कोई तावीज दे दे ताकि मेरा रिश्ता बन जाए। मैं कहता हूं मेरे अजीज, में अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह अगर तेरे हक में बेहतर है तो वहां कर दे। देखो ये जोड़े कुदरत की तरफ से होते हैं, ये तकदीर की तरफ, तकदीर में होते हैं। अपनी तरफ से इसके अंदर मामलात मत करो, हद से बाहर मत निकलो, अल्लाह की हदों को न फलांगो, वरना एक दिन नतीजा बड़ा खतरनाक और दर्दनाक होगा। अब इधर से तो सच्ची मोहब्बत थी लेकिन उधर से धोखा था, जेवर की लालच थी, पैसों की लालच थी, नोचना और लूटना मकसद था। तो फिर क्या हुआ, उधर से तो वो हाथ से गई, इधर आपकी जिंदगी अजीरन बन गई। और वो नौजवान फिर अल्लाह अकबर शादी नहीं करते। एक बंदे को मैं ऐसा जानता हूं मेरे मोहल्ले का, अभी वो मेरे मोहल्ले से चला गया, कि अभी तक तो शादी उसने नहीं की। उसकी उम्र कैसे भी 50-55 साल हो गई होगी। क्यों? एक लड़की से मोहब्बत की, उसके बाद वो लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया। उसने कहा अब मैं शादी नहीं करूंगा, आज तक वो कमा रहा है। ये क्या है? जिस चीज से अल्लाह उसके रसूल ने मना किया उससे हमें रुक जाना चाहिए। हम अपनी तबीयत पर क्यों अमल करते हैं? और एक बात याद रखें, जो शादी में लव मैरिज होता है उसमें बाद में शुकूक और शुबात होते हैं। शादी से पहले जो बातें हुई ना, अब बाद में आदमी लव मैरिज के बाद सोचता है कि ये मेरे साथ ऐसा करती थी, किसी और के साथ भी करते होगी, शक होते हैं, जिंदगी टूट जाती है। लेकिन अरेंज मैरिज होता है, यानी जिसको अरेंज किया जाता है, रिश्तेदार ढूंढते हैं और बिल्कुल बड़े बूढ़े मिलजुल कर अपने तजुर्बात की रोशनी में करते हैं, तो फिर क्या होता है, मोहब्बत पैदा होती है। और हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमाते हैं ना कि शादी से पहले की मोहब्बत शादी के बाद खत्म हो जाती है, और शादी के बाद जब मोहब्बत पैदा होती है तो वो मिन जानिबिल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से होती है, और वो जिंदगी की आखिरी सांस तक रहती है। आपने नहीं देखा? अब सुनिए, जब शादी के बाद मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है तो फिर बीवी के रुखसार के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर आबाद होते हैं। और इतना ही नहीं, बीवी के रुखसार पर जो तिल है शहर आबाद होते हैं, और बीवी जिंदा हो तो शहर आबाद होते हैं, और बीवी मर जाए तो ताजमहल जैसी इमारत तामीर होती है। ये उस मोहब्बत का नतीजा है जो शादी के बाद अल्लाह पैदा करता है। तो अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए तो बीवी की मोहब्बत में शहर समरकंद और बुखारा बनते हैं, और मर जाए तो ताजमहल जैसी इमारत आती है। शौहर वफादार हो तो समरकंद जैसा शहर मिले और ताजमहल जैसी इमारत मिले, और अगर निकाह के बाद बीवी वफादार हो जाए शौहर की तो मक्का जैसा शहर बनता है और काबे जैसी इमारत मिलती है। अरे ये बीवी की वफादारी का ही तो नतीजा है कि जब इब्राहिम छोड़ के चले हैं हाजरा को, तो कहती है क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो कहा हाँ हुक्म है। तो कहा उसका हुक्म है तो मेरे लिए काफी है।
और फिर वो वादी ग़ैर मक्का बन जाता है और फिर उसमें काबे जैसी इमारत मिल जाती है। तो ये मक्का क्या है? ये किसी की मोहब्बत की अलामत है। ये काबा क्या है? ये किसी बीवी की वफादारी की बरकत है। ताजमहल क्या है? समरकंद और बुखारा क्या है? ये मोहब्बतों की अलामत ही तो है। इन गंदी मोहब्बतों से रिश्ता तोड़ो। और मेरे अजीज, मेरे भाई, ये तो बता, कुत्तों की तरह दर दर वो भटकता है जिसके पास दर नहीं होता। बिल्ली की तरह छिछड़ों में नियत उसकी होती है जिसके पास कोई जायज खाना नहीं होता। तू मुसलमान होकर कभी इसको देखा, कभी उसको देखा, क्यों? फरिश्ते कल तेरी कब्र में गुजा लेकर के पूछेंगे, क्या अल्लाह ने तुझे महबूब न दिया था? क्या खुदा ने तुझे महबूब न दिया था जो तू दर दर भटकता था? बाइक लेकर अरे महबूब ढूंढता वो है जिसे महबूब मिला ना हो। तेरे पैदा होने से पहले अल्लाह ने तुझे अपना महबूब दे दिया। ले 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 महबूब की तलाशी ले। महबूब लोग छुपाते हैं लेकिन तेरा अल्लाह अपना महबूब तुझे देता है। और उस महबूब की शान क्या? वो कभी बेवफाई नहीं करता, वो कभी गद्दारी नहीं करता। वो कैसा गमगुसार है कि अरे तेरी मुसीबतें 1450 साल बाद आने वाली थी। उसने 14.5 सदियां पहले मुसल्ले पे खड़े होकर तेरे लिए दुआएं की है। आज भी वो दुआ कर रहे हैं। इसलिए अगर दिल देना है तो मुस्तफा जाने रहमत को दो। खुदा की कसम, वहां खुदकुशी नहीं होगी, वहां खुदकुशी का तसव्वुर नहीं होगा, वहां बेवफाई नहीं होगी। बल्कि बताऊं, इश्क करके देखना, यहां तुमने लड़कियों की मोहब्बत में आंसू बहाए हैं, कभी रुमाल भी नहीं मिला होगा, लेकिन उनके इश्क में जिस रात रोओगे उनकी आस्तीन तुम्हारा आंसू पोंछेगी। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वरना सच्चे दिल से कभी रो के देखना, उन्हें दिल दे के देखो। हाँ, वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम बन गए उनको दिल देकर, वो मोइनुद्दीन गरीब नवाज बन गए उनको दिल देकर, वो मखदूम अशरफ ताजदारे सिमना कहलाए उनको दिल देकर। हाँ, वो वारिसे देवा औलिया के जो है वो अपने जमाने के मुक्तदा कहलाए उनको दिल देकर। हाँ, वो अहमद रजा इमाम इश्क मोहब्बत कहलाए उनको दिल देकर। आइए हम उसी हबीब को दिल दे। तो इसलिए शादी से पहले किसी लड़की से कोई मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी जवानों से फिर कहता हूं, एक बात, अगर वो लड़की वाकई वफादार है आपकी मोहब्बत में, देखो जो मोहब्बत करते हैं या करते हैं तो वो मुमकिन है मेरी बात पे एतमाद नहीं करेंगे, लेकिन मैं सबूत पेश कर रहा हूं। अगर वो लड़की वाकई आपकी मोहब्बत में वफादार है और सच्ची है तो आपसे मैं पूछता हूं, आप ज्यादा कीमती है या उसके माँ बाप? आप मुझे बताएं, मेरे सवाल का ये जवाब। आप ज्यादा कीमती है या उसके माँ बाप? बोलो बोलो। उसके माँ बाप। जब वो आपके लिए अपने माँ बाप को धोखा दे रही है तो क्या वो किसी और के लिए आपको धोखा नहीं दे सकते? क्यों हम क्यों फंस रहे जाल में? हम फिल्म वाले लोग नहीं हैं। सोचो, गौर करो। और एक बात याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, हमारे असातिज़ा और बुजुर्गों ने वसीयत की है, जो अपने माँ बाप का वफादार नहीं वो कायनात में किसी का वफादार नहीं हो सकता। देख लो, तहकीक कर लो, जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं। तो एक लड़की आपकी खातिर अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, आपको भी वो किसी दिन धोखा देगी। आपसे अच्छा कोई मिल जाएगा वो आपको धोखा। इसलिए हमने किसी से मोहब्बत नहीं करनी। एक बात। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 30 साल के बाद जब उम्र बढ़ती है, बस गुफ्तगू समेट रहा हूं, ये तो तुम्हारा मसला था कि तुम खुदकुशी से कैसे बचो। जब 30 साल के बाद जिंदगी बढ़ती है तो उसमें अपनी बीवी हमको पुरानी लगने लगती है। यानी शादी को जब 10-15 साल बीत जाते हैं तो चूंकि लोगों की आदत है, लोगों की तबीयत है, हर नई चीज लजीज होती है, हर नई चीज अच्छी लगती है,
तो 15 साल 17 साल शादी को बीतते हैं तो अक्सर मनचलों को बीवी पुरानी लगने लगती है। उसकी वजह यह भी है कि अगर 2-3 बच्चे हो जाए तो बीवी की मुकम्मल तवज्जो अक्सर बच्चों की तरफ हो जाती है। और शौहर की, चूंकि हमारे यहाँ मालेगांव है, नौकरानियां तो काम नहीं करती, दिन भर काम करना है, बच्चों को संभालना है, फिर थकना है और ये सब चीजें होती है। तो शौहर को यूं लगता है कि अब ये मेरे काम की न रह गई, तो उस वक्त शौहर फिर नए सिरे से अपना कोई साथी ढूंढने निकलता है और फिर वो शादी के बाद अफेयर के चक्कर में पड़ता है। धोखा ही। अगर आपका नफ्स एक बीवी पर सैराब नहीं होता तो इस्लाम ने आपको कानून दिया है, जैसे पहली शादी आपने अरेंज करके की है वैसे दूसरी भी अरेंज करें। आप बोले अपनी माँ को, अपनी बहनों को, जो पहले ढूंढ के दिए दूसरी भी ढूंढ के दिए, इस तरह से आप ढूंढे। इस्लाम का कानून है। हम दूसरी बीवी के कतन मुखालिफ नहीं है, क्योंकि कुरान का इनकार होगा। अल्लाह फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, निकाह करो तुम्हें पसंद आए जो औरतें 2-2, 3-3 या 4-4। फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, और अगर उनके दरमियान इंसाफ न कर सको तो फिर तुम्हें एक ही करना होगा। अगर तुम इंसाफ कर सकते हो, इतनी दौलत है, लेकिन आप अफेयर करके नहीं करें, अरेंज करके करें। लेकिन ये खास बात अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ये तहजीब है, ये क्या तहजीब बल्कि बेतहजीबी, अब उसको क्या कहूं मैं, क्या नाम दूं, क्योंकि उन्वान मेरा खुदकुशी है तो मुझे इस उन्वान पे बोलना भी है। औरतें शौहर में शिरकत गवारा नहीं करती, वो घर में शिरकत गवारा, वो हर कड़वा घूंट पी लेगी, लेकिन वो चाहेगी कि मेरा शौहर सिर्फ मेरे पास रहे, मेरा शौहर सिर्फ मेरे पास रहे, इसलिए वो शौहर में शिरकत गवारा नहीं करती। तो जब शौहर दूसरी के चक्कर में पड़ता है तो दूसरी ऐसे चट मंगनी पट बिया में तो मिल नहीं जाती। दूसरी के चक्कर का मतलब ये है मिलना मिलाना होगा, फोन पे गुफ्तगू होगी, उस तरफ तवज्जो ज्यादा होगी, मुलाकातें होगी, बातें होगी, तोहफे तायफ होंगे। तो जाहिर सी बात है अब वो दूसरी लड़की जो जिंदगी में नहीं आई है तो अब उस तरफ तवज्जो होगी, घर लेट आओगे, खाना यहाँ कम खाओगे, उसी का दिलो दिमाग में तसव्वुर होगा। तो पहली बीवी आपको अगर वो हसीन है मिसले लैला के या जहां आरा की तरह हसीन है तो भी वो आपको चुड़ैल की तरह दिखेगी। नतीजा ये होगा कि आप उसे डांटोगे, उसे मारोगे, बच्चों पे चिड़चिड़ापन करोगे, तो उसको यूं लगेगा कि मेरा शौहर मेरा ना रह गया। फिर यूं होगा, उसको किसी तरह अगर पता चल जाए कि मेरा शौहर दूसरी के चक्कर में पड़ गया, तब चूंकि वो है मजलूम, अब वो एहतजाज नहीं करती शौहर के पास और न कर सकती है। एहतजाज तो कर नहीं सकती, लड़ नहीं सकती, करे तो क्या करे, तो फिर वो एक रास्ता इख्तियार करती है कि ठीक है अगर मेरे सिवा कोई दूसरी पसंद आ गई तो ना रहे बास ना बजे बांसुरी, और फिर वो औरतें जो है वो फांसी ले लेती है या जहर पी लेती है। सिर्फ उसकी खुदकुशी में वो गुनहगार नहीं है, उसका शौहर उसका कातिल है। इसलिए कोई बीवी, अब बड़ी जिम्मेदारी से हदीस पढ़ दूं, कोई बीवी तो अपनी जगह है, मेरी और आपकी बीवी की बात ही नहीं। आज तो 1450 साल हो गए। मेरी अम्मा आयशा है ना, जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल हुआ है, आप सबकी अम्मी जान, वो अम्मी जान भी जो है वो यही तमन्ना रखती थी कि मेरा शौहर सिर्फ मेरे पास रहे। इल्म इतना था कि अपने वक्त की मुफ्तिया थी, इल्म इतना था कि अपने वक्त की फकीहा थी, इल्म इतना था, तकवा इतना था कि कुरान उनकी तहारत बयान करता है। लेकिन उस अम्मी जान की भी तमन्ना यही थी कि हुजूर ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रहे, बल्कि वो तो अपनी जगह, मेरे पास रहना तो अपनी जगह। यहां तक के बात आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा खदीजा की जब तारीफ की तो जनाब आयशा ने कहा हुजूर आपको अल्लाह ने खदीजा के बाद एक से एक औरतें अता फरमाया और आप क्या उस बुढ़िया के सुर्ख गालों वाली बुढ़िया की तारीफें करते रहते हैं। तवज्जो है, ये पोजीशन है।
तो अब अम्मा आयशा सिद्दीका जब शौकनों पे गैरत कर सकती है तो हमारी औरतों की, हमारी माओं की क्या हैसियत है। इसलिए जो औरतें खुदकुशी कर रही है उसमें ये रीजन भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, ये सारे रीजन जो बता रहा हूं ये रीजन भी हो सकता है। इस पे हमें तवज्जो देना चाहिए। देखो कल अल्लाह पूछेगा, अगर आपकी बीवी ने खुदकुशी की है, अगर कोई रीजन नहीं था, शैतान ने बहका दिया, बात अलग है। मैं ये नहीं कहता जिनकी बीवी खुदकुशी कर रही है उसमें शौहर का कसूर है, कतई नहीं कहता। कसूर हो सकता है, मुमकिन है शैतान भी बहकाए, मुमकिन है उस पे आसिफ का असर भी हो, मुमकिन है उस पे सहल भी हो, मुमकिन है वो पागल भी होकर ऐसा करे। लेकिन अगर उसने आपके तानों से तंगाकर, आपकी तकलीफों से तंगाकर अगर उसने खुदकुशी की, बल्कि भाइयों ने कर ली, बहनों ने कर ली, बीवी ने कर ली, उसके कत्ल का गुनाह आपके सर होगा और अल्लाह आपसे पूछेगा। और मेरे आका ऐलान कर चुके हैं, अल्लाह ने कातिल पर जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी है। तो आपका कोई उठने वाला कदम ऐसा ना हो तो बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। हुजूर की जिंदगी मालूम करें, हुजूर बीवियों के साथ कैसे रहते थे। आका की जिंदगी मालूम करें, आका बच्चों के साथ कैसे रहते थे, भाइयों का के साथ अंदाज क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हम मालूम करें, उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह ये खुदकुशी की वारदात खत्म हो जाएगी। आज ही एक दुख की खबर फिर सुनने को मिली। साथियों ने बताया कि एक मोहल्ले में एक नौजवान ने फिर फांसी ली, लेकिन खुदा का शुक्र के वो मरा नहीं, बल्कि उसको बचा लिया गया। अल्लाह ताला उस बंदे को शिफा अता फरमाए। खुदा जाने एक लहर चल पड़ी है, बल्कि जितनी अब कोशिश हो रही है उतनी ही जो है वो ये लहर बढ़ती जा रही है। लेकिन ये खुदकुशी कोई फैशन नहीं है, बल्कि खुदकुशी करने वाला कयामत तक अगर फांसी लिए तो फांसी जहन्नम में लेता रहेगा, जहर पिए तो जहन्नम में जहर ही कयामत तक पीता रहेगा, और अगर गला अपना काट लिया है तो जहन्नम में गला ही काटता रहेगा। तो सोचो कि एक बार नहीं मर के चैन नहीं पाएंगे, वही मुसीबत में गिरफ्तार रहेंगे। इसलिए अपने दोस्तों को समझाओ, साथियों को समझाओ, कोई टेंशन आ जाए तो ऐसे दोस्त बनाओ जो सच्चे दोस्त हों। ढूंढो, इंसान की पहचान करो, वाकई दीनदार दोस्त हो, परहेजगार दोस्त हो, और अपने मसाइल एक दूसरे से शेयर करो, यानी एक दूसरे को बताओ और उसको कहो कि वो दुआ करे। और जो बंदा अपने मसाइल आप तक ला करके पहुंचाए, आप उसके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बातें सैयदना अबू बकर सिद्दीक से शेयर किया करते थे। सिद्दीक अकबर से आकाए करीम जो है वो अपनी गुफ्तगू के हवाले से तबादला ख्याल फरमाते थे। सहाबा में एक दूसरे के साथ जो है वो ख्यालात का तबादला होता था। और ये बात आपको जाते जाते कह देना चाहता हूं कि किसी के हमदर्द बनो। एक बात, पहले तो किसी से दोस्ती मत करो, और अगर दोस्ती करो तो फिर अबू बकर सिद्दीक की तरह, उमर इब्न खत्ताब। देखो, दो मुंह वाले सांप ना बनो। आज सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दोस्त है। दोस्ती मतलब की हो गई है, सब दोस्तों की बात नहीं करता, लेकिन अगर कोई किसी को दोस्त बनाओ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर किसी ने किसी को एक सेकंड के लिए अपना दोस्त बनाया तो अल्लाह कयामत के दिन उस दोस्ती के बारे में तुमसे पूछेगा। इसलिए जब किसी के दोस्त बनो, उसके सुख दुख में काम आओ।